किसी ने क्या खूब कहा है, आक्रोश का परिणाम अफसोस होता है। इससे बेहतर है आप क्रोध के वक्त शांत रहें। इससे अंत में आपको खुद पर गर्व होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। मैं आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसके जरिए हम आज जानेंगे कि खुद पर अगर नियंत्रण रखते हैं तो उसका लाभ होता है और अंत में पछताना नहीं पड़ता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। एक डॉक्टर बड़ी ही तेजी से हॉस्पिटल में घुसा। उसे किसी एक्सीडेंट के मामले में तुरंत बुलाया गया था। अंदर घुसते ही उसने देखा कि जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, उसके परिवारजन बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर को देखते ही लड़के का पिता बोला, आप लोग अपनी ड्यूटी ठीक से क्यों नहीं करते? आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ होता या हो जाएगा तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। डॉक्टर ने विनम्रता से कहा, आई एम सॉरी, मैं हॉस्पिटल में नहीं था और कॉल आने के बाद जितना तेजी से हो सका मैं यहाँ आया हूँ। कृपया आप अब लोग शांत हो जाइए ताकि मैं इलाज कर सकूं। भगवान चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। आप लोग दुआ कीजिए, मैं इसके इलाज के लिए जा रहा हूं। और ऐसा कहते हुए डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश कर गया। बाहर लड़के का पिता अभी भी बुदबुदा रहा था। सलाह देना आसान होता है, जिस पर बीतती ही वही जानता है। करीब 1.5 घंटे बाद डॉक्टर साहब निकले और मुस्कुराते हुए बोले, भगवान का शुक्र है, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। यह सुनते ही लड़के के परिवारजन खुश हो गए और डॉक्टर से सवाल पर सवाल पूछने लगे। वो कब तक पूरी तरह ठीक हो जाएगा, उसे डिस्चार्ज कब करेंगे? पर डॉक्टर जिस तेजी से आया था उसी तेजी से वापस जाने लगा और लोगों से अपने सवाल नर्स से पूछने को कहा। ये डॉक्टर इतना घमंडी क्यों है? ऐसी क्या जल्दी है कि वो 2 मिनट हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता? लड़के के पिता ने नर्स से कहा। नर्स का लगभग रुआंसी होती हुई बोली, आज सुबह डॉक्टर साहब के लड़के की एक भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई और जब हमने उन्हें फोन किया था तब वे उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे थे और बेचारे अब आपके बच्चे की जान बचाने के बाद अपने लाडले का अंतिम संस्कार करने के लिए वापस लौट रहे हैं। यह सुनकर लड़के के परिजन और पिता स्तब्ध रह गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से जो सीखने को मिलता है कि बहुत बार हम किसी स्थिति परिस्थिति के बारे में अच्छी तरह जाने बिना ही उस पर प्रतिक्रिया कर देते हैं, पर हमें चाहिए कि हम खुद पर नियंत्रण रखें और पूरी स्थिति को समझें बिना कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया दिए, वरना अनजाने में हम उसे ही ठेस पहुंचा दे सकते हैं जो हमारा ही भला सोच रहा हो। सोच समझ कर बोलें और मुसीबत के समय परेशान ना हो। धैर्य रखें, संयम रखें। इसलिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में और कमेंट्स जरूर करिए, क्योंकि कमेंट से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।